अरमानों के फूल की रुनुमाई हो रही है। और अरमान अगर नेक हो और अगर इरादे नेक हो तो इसका सवाब भी मिलता है। और आदमी जैसे ही नेकी का इरादा करता है, करे या ना करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अजर उसको अता फरमा देता है। दरभंगा बिहार का वो जिला जिसे मिथिलांचल का दिल कहा जाता है। यह कवियों और शायरों की सरजमीन है। यहाँ मिथिला भाषा, उर्दू भाषा का बोलबाला है। इसी जिला से 40 किलोमीटर पूरब में एक गांव है जिसे अलीनगर कहा जाता है। अब प्रखंड मुख्यालय के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ थाना, स्कूल, अस्पताल तो है, लेकिन डिग्री कॉलेज की कमी है और यह कमी से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। अलीनगर प्रखंड राजद काल में बना, वहीं जदयू के राज में विधानसभा क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। अब देखना यह है कि यह क्षेत्र में डिग्री कॉलेज कब बनकर तैयार होता है। वहीं हम अगर आपको अलीनगर का एक सुनहरा इतिहास बताएं तो यहाँ की ज़मीन अदीबों और शायरों की सरजमीन रही है। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान तर्जी साहब इसी गांव से रह चुके हैं। पूरे दरभंगा ज़िला में अगर सबसे ज़्यादा शायरों की किसी सरजमीन ने पैदा किया है तो उस गांव का नाम है अलीनगर। अलीनगर अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी जानी जाती है और पहचानी जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ की मुर्गियाँ भी उर्दू बोलती हैं। आज हम उसी अलीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले शायर जनाब मशकूर हसन मशकूर अलीनगरी की बात करने जा रहे हैं। अब वह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी किताब अब हम सबके बीच उनके बेटे के अथक प्रयास से आ चुकी है। उर्दू दिवस 9 नवंबर के शुभ अवसर पर उनकी किताब अरमानों के फूल का विमोचन दिल्ली के गालिब एकेडमी में हुआ। ये किताबें शायरी की किताब है। इसमें कुल 360 पेज हैं। यह किताब उनके बड़े बेटे गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर नादिर के द्वारा संपादित की गई है। वहीं उनके मंझले बेटे मास्टर अंजुम फिरदौसी अंजुम इनकलाबी द्वारा इसे मुद्रित कराया गया है। इस किताब की कीमत मात्र 350 रुपया है। इस किताब के नामक पब्लिकेशन दिल्ली ने छापा है, जो अब ऑनलाइन मिल रही है। जब उनकी किताबें अरमानों के फूल का विमोचन दिल्ली में हुआ, क्षेत्र के लोग अपने पराये सब फूले समा रहे थे। क्षेत्र में इस किताब को लेकर काफ़ी चर्चाएं गर्म हैं। वहीं हम आपको बात करें, दिल्ली के अदबी हलकों में किताब को लेकर बात शुरू हो चुकी है। यूं कहा जाता है कि उर्दू भाषा में छपी इस किताब को लोगों की मोहब्बत मिल रही है। मरहूम जनाब मंजूर हसन साहब के सबसे बड़े पोते, मरहूम जनाब मसरूर हसन साहब के सबसे बड़े बेटे, मरहूम जनाब मंसूर हसन साहब मास्टर गुलाम फरीद साहब और डॉक्टर खबीरुल हसन साहब के सबसे बड़े भतीजे थे। उन्हें गांव के लोग कम जानते थे क्योंकि वह गांव से दूर कुशेश्वर स्थान के पकड़िया गांव में एक मदरसे में शिक्षक थे। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने उस गांव में जो शिक्षा दिए, कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने वहां के लोगों के बड़े सम्मान के साथ मास्टर साहब उन्हें कहते हैं। वहां के लोग पढ़ने और पढ़ाने के बाद जो वक्त मिलता था उसे लोगों के इलाज में वो लगाया करते थे। अपने खाली वक्त में वो शायरी किया करते थे। शायरी उनका पेशा नहीं बल्कि शौक था। वैसे तो वो कई भाषाओं पर पकड़ रखते थे, परंतु उर्दू उनकी सबसे महबूब ज़ुबान थी। उनके गणित और विज्ञान का ज्ञान जोड़ा नहीं था, परंतु उन्होंने इसे कभी अपना पेशा नहीं बनाया। जब वो घर होते तो अपने बच्चों के आसपास के बच्चों को उर्दू पढ़ाते। बागबानी का शौक भी खूब रखते थे। अगर आप रखते हैं शेरो शायरी से शौक तो आपको यह बुक अरमानों के फूल ज़रूर लेकर पढ़नी चाहिए और समझना भी चाहिए कि आखिर इस अरमानों के फूल में क्या है। आपके लिए दरभंगा ज़िला से 40 किलोमीटर दूर अलीनगर में जन्म लेते हैं मशकूर हसन मशकूर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे के द्वारा अथक प्रयास के बाद इसे बाजार तक लाया गया है। आखिर यह बुक में क्या कुछ है, इसे जानने के लिए आप अगर बुक को ख़रीदना चाहते हैं अरमानों के फूल, तो हम आपको इसकी जानकारी खबर के कमेंट बॉक्स में शेयर कर देते हैं। आप वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं और बुक की खरीदारी कर सकते हैं। खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। हम आपको छोड़कर जा रहे हैं इस वीडियो में इस शेयर के साथ कि अब आप क्या कहेंगे अरमानों के फूल पर। अदब की महफिलों से मेरा रिश्ता भी पुराना है, हमारी याद आएगी अगर हम मर भी जाएंगे। अरमानों के फूल की रुनुमाई हो रही है और अरमान अगर नेक हो और अगर इरादे नेक हो तो इसका सवाब भी मिलता है।
और आदमी जैसे ही नेकी का इरादा करता है, करे या ना करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अजर उसको अता फरमा देता है। ये एक बहुत बड़ी खूबी। अरमानों के फूल की रोनुमाई हो रही है। प्रोफेसर मशकूर हसन साहब की ये किताब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब उसके बाद हकीम साहब का हुक्म है कि सबसे पहले प्रोफेसर अब्दुल हक साहब बोलेंगे, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज का जो आलमी यौम उर्दू है 9 नवंबर 2024, इस मुनासिबत से आप अपनी बात रखें। माहिर इकबालियात